दुखों में रोना कैसा, रोने की बजाय अपने किए कर्मों से डरो। जैसे जैसे हमारा जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, वैसे वैसे दुख बढ़ते जा रहे हैं और जितने हम दुखों का सामना करेंगे उतनी हमारी आत्मा निखरेगी और जितने हमारे पास सुख आएंगे उतनी ही हमारी आत्मा मलिन होगी। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति दुख में निखर जाता है और सुख में बिखर जाता है। पाप में प्रवीण नहीं होना चाहिए और धर्म में हीन नहीं होना चाहिए। स्वाद हमारी जीभ को बिगाड़ देता है और स्वार्थ ईमान को बिगाड़ सकता है। प्यास लगी हो तो घर की याद आती है, जब लज्जा आती है तो घूंघट की याद आती है। एक बार एक राजा के संतान ना हुई, लेकिन कई सालों बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने पोपोबाई रखा। राजा और रानी अपनी इकलौती संतान को बड़े प्यार से पाल रहे थे। देखते ही देखते पोपोबाई 25 साल की हो गई। राजा और रानी दोनों ही संसार से अलविदा कह गए। तो राजा के राज को अब कौन संभाले? पोपोबाई को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। गद्दी पर बैठने के बाद पोपोबाई ने अपने राज्य में 1 टका की एक सेर, कोई भी चीज़ ले लो, ऐसी घोषणा कराई। एक बार उसके राज्य में एक गुरु चेला घूमते घूमते पहुँचे। विश्राम करने के लिए वो दोनों गुरु चेला एक धर्मशाला में रुक गए। दोनों को भूख भी लगी थी। गुरु ने अपने चेले को 2 टके दिए और कहा, खाने के लिए कुछ ले आओ। चेला बाजार में गया और 1 टके में 1 किलो कलाकंद लेकर आ गया। गुरु ने सुना तो बोले, 1 टके में 1 किलो कलाकंद कैसे मिल गया? तब चेले ने बताया कि यहाँ पर पोपोबाई का राज है। यहाँ पर 1 टके में 1 किलो कुछ भी खा सकते हैं और अब मैं यहीं पर रहूँगा। तब गुरु ने समझाया कि यह राज तो ठीक नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं ठहरना, परंतु चेला नहीं माना। तो गुरु अपने चेले को वहीं छोड़कर चले गए। अब यहाँ पोपोबाई के राज्य में चेला रोज 1 टके में 1 किलो सामान लाता और अपनी ज़िंदगी को मज़े से चलाने लगा। उसी राज्य में एक सेठ भी रहता था। उसने अपनी नई हवेली बनवाई थी। एक रात सेठ के घर चोरी करने के लिए एक चोर घुसा और दीवार पर चढ़ने लगा, लेकिन जिस दीवार पर वो चढ़ रहा था वह दीवार गिर गई और चोर दीवार के नीचे दबकर मर गया। सेठ की नींद खुली तो उसने देखा कि चोर तो मर गया है। तभी चोर की पत्नी भी वहाँ सेठ के घर पहुँच गई और सेठ से लड़ने लगी। बात राजा के दरबार तक पहुँची तो राजा ने सेठ को फांसी की सज़ा सुना दी। सेठ ने गुहार लगाई कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस मिस्त्री की गलती है जिसने दीवार बनाई। अब राजा ने उस मिस्त्री को बुलवाया और फांसी की सज़ा सुना दी, क्योंकि राज तो पोपोबाई का है। अब मिस्त्री ने भी आवाज़ उठाई और कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं दीवार के लिए मसाला बना रहा था तो सेठ की पुत्रवधू वहाँ से निकली और पायल की आवाज़ से मेरा ध्यान भटक गया और मसाले में पानी ज़्यादा डल गया, जिस वजह से दीवार गिर गई। अब पोपोबाई ने सेठ की पुत्रवधू को बुलाकर उसे फांसी की सज़ा दे दी। अब पुत्रवधू भी क्यों चुप रहती, वह भी बोली कि मैंने तो पायल सुनार को बनने दी थी, उसने पायल में घुंघरू ज़्यादा डाल दिए, तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब सुनार को बुलाया गया और सुनार को फांसी की सज़ा सुना दी गई, क्योंकि राज तो पोपोबाई का है। अब सुनार ने भी अपनी बात पोपोबाई के आगे रखी और बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं पायल बना रहा था तो धर्मशाला में एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे और मेरा ध्यान वहाँ चला गया, जिससे पायल में घुंघरू ज़्यादा डल गए। अब महात्मा को भी दरबार में बुलाया गया और फांसी का फंदा महात्मा के गले में आ गया।
महात्मा बड़ी सहजता के साथ अपनी बात बताने लगे और कहा कि मैं तो अपने गुरु का ज्ञान बांट रहा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती हुई। अब गुरु का नंबर भी आया दरबार में उपस्थित होने के लिए। गुरु दरबार में आते ही बोले कि पहले मैं अपने चेले से बात करना चाहता हूँ। गुरु शिष्य आपस में बात करने लगे। गुरु अपने शिष्य को बोले कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह राज्य रहने के लायक नहीं है, पर चलो अब तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा ही लूँगा, परंतु आगे तुम्हें मेरे ही हिसाब से चलना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु तो गुरु ही होता है और चेला तो चेला ही रहता है। गुरु और चेला आपस में बात कर रहे थे, तभी पोपोबाई ने बीच में टोक दिया, यह बहस किस लिए हो रही है तुम्हारी। तब गुरु ने उत्तर दिया कि हम दोनों बहस इसलिए कर रहे हैं, अब फांसी पर कौन चढ़ेगा। मेरा चेला बोल रहा है कि पहले मैं चढ़ूँगा और मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं चढ़ूँगा। तब पोपोबाई ने कहा, ऐसा विवाद किस लिए। तो गुरु ने पोपोबाई को बताया कि अभी अभी मैंने मुहूर्त देखा है कि जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा देवलोक में जाएगा। पोपोबाई ने सोचा, देवलोक में तो मुझे जाना है, और उसने सबको छोड़कर खुद फांसी खा ली। इसी को ही बोला जाता है पोपोबाई का राज है। लेकिन हमारे कर्मों का हिसाब तो अभी बाकी है। अपने धर्म को ठीक करें, वहीं पर हमारा कल्याण है।